नमस्कार, झारखंड न्यूज टीवी 1 में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। डीसी ने मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की, कहा समय से पूरी करें तैयारी। राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना कार्यक्रम 6 जनवरी को खोजा टोली नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समय से पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, मंच निर्माण, अतिथियों, लाभुकों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग आदि व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली। दूसरे जिलों से आने वाले लाभुकों के लिए चिन्हित स्थानों पर अधीनस्थ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर भोजन या पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। वहीं नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त ने पर्याप्त संख्या में चलंत शौचालय की व्यवस्था एवं कार्यक्रम के दौरान और बाद में साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई के लिए टीम की प्रतिनियुक्ति करें। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से कैमरून से सभी 47 श्रमिकों की हुई सुरक्षित झारखंड वापसी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो रही है। इस क्रम में एक बार फिर गुरुवार को 27 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हुई। शेष 8 श्रमिक आज 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आप सबको मालूम हो कि कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों की वापसी 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद गुरुवार को 27 श्रमिकों को सुरक्षित लाया गया। शेष श्रमिक भी भारत पहुँच चुके हैं, लेकिन ये सभी आज शुक्रवार की सुबह झारखंड पहुँचेंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड के हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान नहीं होने और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई आईपीएस अफसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की, साथ ही नए साल की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा, एडीजे जैप प्रिया दुबे, जैप 2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा, एसएसपी जमशेदपुर किशोर कौशल ने सीएम से मुलाकात कर नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में 11 जनवरी से 27 फरवरी तक प्रखंड स्तर पर आयोजित होगा दिव्यांगता शिविर। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रखंड स्तर पर दिव्यांगता शिविर का आयोजन आगामी 11 जनवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने रोस्टर के हिसाब से प्रखंडवार आयोजित होने वाले शिविर के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। प्रखंडों के अलावा शहरी क्षेत्र में मानगो में भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी शिविरों में अस्थि रोग विशेषज्ञ, ईएनटी रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की प्रतिनियुक्ति रहेगी। वहीं उपायुक्त ने निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित सभी शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए दिव्यांग जनों की जाँच कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के सफल आयोजन को लेकर बैठक। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में गुरुवार को राज्य में 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में 17 समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेन समेत खेल कोषांग के पदाधिकारी और विभिन्न समितियों से जुड़े सदस्यों ने शिरकत की। बैठक को संबोधित करते हुए शशि रंजन ने कहा कि सफल आयोजन के लिए मुस्तैदी से कार्य करने वाले समितियों के सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं शशि रंजन ने कहा कि गुरुवार से ही टीमों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में उनके आवासन, पंजीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने टीमों के लिए अधिकृत संपर्क अधिकारियों को सतर्क रहने और टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। श्री रंजन ने कहा कि प्रबंधन से लेकर ग्राउंड स्तर तक पदाधिकारी तैयारियों को गुरुवार की शाम तक हर हाल में पूरा कर लें। आप सबको बता दूं कि खेल आयोजन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी गुरुवार से रांची पहुंचने लगे हैं। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को टीमें रांची पहुंची। उनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की टीम शामिल है। 3 महीने के अंदर आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो प्लांट होगा सील।
रांची नगर निगम के क्षेत्र में आरओ वाटर प्लांट संचालकों को अब 3 माह के अंदर यानी कि 2 अप्रैल तक लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो आर्थिक दंड के साथ प्लांट को भी सील कर दिया जाएगा। गुरुवार को रांची नगर निगम ने इसका आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में प्लांट के लिए नियमावली का गठन कर लिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के प्लांट स्थापित करने और संचालन करने पर आर्थिक दंड के साथ प्लांट भी सील कर दिया जाएगा। प्लांट स्थापित करने के लिए 5,000 रुपये अनुज्ञापित शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क के रूप में एकमुश्त 20,000 रुपये देने होंगे। 33 खेल प्रतिभाओं को मिलेगा जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार। समारोह 5 जनवरी को। उम्मीद फाउंडेशन के तत्वावधान में 5 जनवरी 2025 को जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन रांची की आर्ड्रे हाउस में किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के 33 उत्कृष्ट खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में स्थित निजी रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में उम्मीद फाउंडेशन की कोर कमेटी ने पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों के नामों की घोषणा भी की। इस बार कुल 5 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार, जयपाल सिंह खेल पुरस्कार, गुरु सिलवांशु डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, झारखंड खेल रत्न पुरस्कार आदि शामिल है। प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रितेश उरांव ने बताया, इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को पहचान और प्रोत्साहन देना जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में राज्य के खिलाड़ियों, कोच एवं खेल को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। संस्था के खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रदीप मिर्धा ने कहा कि उम्मीद फाउंडेशन हर साल ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गोड्डा में घटिया निर्माण की शिकायत की तो ठेकेदार ने ग्रामीणों पर ही दर्ज कराया केस। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों ने सामूहिक आवाज उठाई और इसकी शिकायत की तो ठेकेदार ने पुलिस की मिलीभगत से ग्रामीणों पर ही झूठा केस दर्ज करवा दिया। मामला गोड्डा जिला के बांझी पंचायत का है। ग्रामीणों वर्षों से जर्जर सड़क का निर्माण करवाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने सड़क निर्माण को मंजूरी देते ही टेंडर निकाला। टेंडर फाइनल होने के बाद सड़क का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन ठेकेदार प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं करवाकर घटिया निर्माण कर रहा था। इस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। कई बार स्थल पर पहुंच काम करवा रहे मुंशी से शिकायत की और गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। इसके बावजूद ठेकेदार ने कोई सुधार नहीं किया, उल्टे धमकी देते हुए कहा कि जहां शिकायत करना है करो, ऐसा ही काम होगा। तब ग्रामीणों ने विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। इसके बाद ठेकेदार ने रंगदारी मांगे जाने का झूठा आरोप लगाते हुए 6 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी ने बिना मामले की जाँच किए केस दर्ज कर कार्रवाई आरम्भ कर दी है। इस मामले की शिकायत करने को लेकर ग्रामीणों का एक दल जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मिला और सारी बातों की जानकारी देते हुए जांच की मांग की। एडीजे सुमन गुप्ता ने ई साक्ष्य ऐप को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। एडीजे प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता ने गुरुवार को ई साक्ष्य ऐप को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बैठक में आपराधिक कानून में प्रावधानित अपराध दृश्य, घटनास्थल तलाशी और जब्ती प्रक्रिया और वादी एवं साक्ष्यों के बयान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किए जाने और ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करने पर समीक्षा हुई। समीक्षा में एडीजी ने अनुसंधान के मद्देनजर सभी जिलों के एसपी को इस तथ्य से अवगत कराया कि जिस कांड में 7 साल से अधिक का सजा का प्रावधान है, उस कांड के विशेष रूप से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए 100% अनुसंधानकर्ताओं को ई साक्ष्य ऐप का उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही हिदायत दी गई कि अनुसंधान में वांछित वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं होने से भविष्य में कोर्ट द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाता है या अनुसंधान को खारिज किया जाता है या फिर झूठा होने का निर्णय दिया जाता है, तो ऐसे में इसकी पूरी जिम्मेदारी कांड के अनुसंधानकर्ता पर होगी। 7 जनवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। नए साल में हेमंत सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट 7 जनवरी को होगा। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय ने दी। बैठक में कई जन कल्याणकारी योजनाओं सहित कृषि, सड़क सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को 56 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपये। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह का आयोजन 6 जनवरी को होगा। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन इस योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना के जरिए राज्य भर की करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। नामकुम के खोजा टोली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है।
आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री हमैया सम्मान समारोह पहले 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी, जिसके कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26 और 27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले के महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज केस की जांच वाली याचिका पर हेमंत सोरेन की याचिका पर हुई सुनवाई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज करवाए गए केस की जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद अब ईडी के अधिकारियों को जवाब दाखिल करना है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। झारखंड का तापमान 4.4 डिग्री। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान राजधानी रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रांची के मौसम केंद्र ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। वहीं झारखंड में सुबह और शाम को तापमान में कमी आने से लोग ठिठुर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने गुरुवार को बताया कि शुक्रवार को यानी कि आज 3 जनवरी 2025 को सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें कहा है कि राज्य में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं झारखंड में 3 दिन के दौरान तापमान में 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड की बड़ी गिरावट हुई है। 31 जनवरी को रांची के न्यूनतम तापमान में 4.9 डिग्री की गिरावट आई थी, जबकि 1 जनवरी को 1.4 डिग्री और 2 जनवरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट रांची के न्यूनतम तापमान में आई। इसके बाद राजधानी का तापमान घटकर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं गुमला की बात करें तो गुमला का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। वहीं सरायकेला में 26.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड के 15 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच गया है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ज्यादा सर्दी का एहसास हो रहा है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो आज 3 जनवरी को रांची में सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं आज यानी कि शुक्रवार को रांची में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। रांची के सदर सीओ घूस लेते रंगे हाथ अरेस्ट, एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए रांची सदर के सीओ मुंशी राम को घूस लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद मुंशी राम को एसीबी की टीम अपने साथ लेकर मुख्यालय आ गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी को सूचना मिली थी कि जमीन संबंधित काम को लेकर मुंशी राम वादी से घूस की मांग कर रहे थे, जबकि वादी घूस देने को तैयार नहीं थे। इसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। इस दौरान घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने सीओ को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जेएसएससी सीजीएल के लिए सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल होगी याचिका, हजारों छात्र बनेंगे प्रार्थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर छात्रों का एक समूह हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए छात्रों को एकजुट किया जा रहा है। अब तक करीब 500 छात्र याचिका दाखिल करने के लिए प्रार्थी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं हजारों की संख्या में छात्रों को प्रार्थी बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद सभी छात्र मिलकर हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल करेंगे। झारखंड में संभवतः ऐसी पहली बार होगा जब छात्रों का इतना बड़ा दल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। सभी जिलों की पुलिस लाइन और वाहिनी में खुलेंगे पेट्रोल पंप, तैयारियों में जुटा झारखंड पुलिस मुख्यालय। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों में भी पुलिस प्रशासन पेट्रोल पंप संचालित करेगा। अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर यहां भी एक ऐसा पेट्रोल पंप होगा जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस वाले चलाएंगे। जल्द ही झारखंड के हर जिले के पुलिस लाइन और आर्म्ड फोर्स वाहिनी में पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर गुरुवार को इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी करेंगे। पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 जनवरी तक कराए झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव।
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया है कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। रांची में हथियार के साथ 3 वाहन चोर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 3 वाहन चोर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बलवंत सिंह, रोशन कुमार सिंह और राहुल कुमार शामिल है। तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक राउंड गोली और कोतावली थाना क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी बरामद की गई है। इस बात की जानकारी सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। झारखंड में जान पर भारी पड़ा नया साल, हादसों में 21 लोगों की हुई मौत, कई घायल। झारखंड में साल 2025 का पहला दिन कई लोगों की जान पर भारी पड़ा। अलग अलग जिलों में सड़क और अन्य हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हजारीबाग में हुई। इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार सहित अन्य जिलों में भी कई लोगों की जान चली गई। बेरमो में चोरों ने 4 बंद घरों को बनाया निशाना, उड़ा ले गए कीमती सामान। बेरमो में इन दिनों चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही चोरी से एक तरफ बेरमो वासियों में भय का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की रात्रि गश्ती पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बेरमो थाना क्षेत्र के रीजनल अस्पताल ढोड़ी कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां चोरों ने 4 बंद घरों को अपना निशाना बनाया। सीसीएल ढोड़ी के कल्याणी के माइनिंग सरदार संत विश्वकर्मा और अभिषेक शर्मा और केंद्रीय अस्पताल ढोड़ी के सीनियर फार्मासिस्ट अजय कुमार झा और नर्स अशोक भालोटिया के घर का ताला तोड़कर नगद, ज्वेलरी समेत कई कीमती सामान उड़ा ले गए। इस चोरी की वारदात को एक ही चोर गिरोह ने अंजाम दिया या फिर इसमें अलग अलग गैंग की संलिप्तता है, इसका पता नहीं चल पाया है। बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। धनबाद के बरवा अड्डा में 2 पक्षों में मारपीट, 10 लोग घायल। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के मंडल बस्ती में गुरुवार की दोपहर जमीन पर पिलर उठाने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। तू मैं से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। घटना के बाद बस्ती में अफरा तफरी मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंडल बस्ती का एक परिवार घर निर्माण के लिए पिलर उठाने का कार्य करवा रहा था। उसके पड़ोसी ने पिलर उठाने से मना किया, जिससे विवाद शुरू हो गया और पड़ोसी ने अपने परिवार के साथ ईंट पत्थर से हमला कर दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर बरवा अड्डा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। NNMMCH में इलाजरत घायलों में कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गिरिडीह के धनवार में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, 2 हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह जिला पुलिस ने धनवार में पुजारी के घर हुई डकैती का उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जमशेदपुर के रोहित कुमार शर्मा उर्फ टुनटुन विश्वकर्मा और आकाश मिश्रा शामिल है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 गोली, 1 कट्टा, 2 मोबाइल फोन और नगद 4000 रुपए बरामद किए हैं। यह जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि धनवार थाना क्षेत्र के राजा मंदिर के पास स्थित चंद्रिका पंडित के घर से 7 बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में चंद्रिका पंडित के लिखित आवेदन पर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद और जामुआ के पुलिस इंस्पेक्टर रोहित कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को कैसे ले जाया जाएगा एम्स, हाईकोर्ट ने मांगा 1 हफ्ते में जवाब। जेल में बंद प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI यानी कि पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स दिल्ली कब और कैसे भेजा जाएगा। कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता दूं, दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने की गुहार लगाई गई है।
झारखंड भाजपा ने एक समर्पित और सेवाभावी कार्यकर्ता को असामयिक खो दिया, रविंद्र कुमार राय ने कहा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को दिन के 11:30 पर स्वर्गीय गुरविंदर सिंह सेठी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने भाजपा का ध्वज स्वर्गीय गुरविंदर सिंह सेठी के पार्थिव शरीर पर अर्पित कर उन्हें नमन किया, पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा, स्वर्गीय गुरविंदर सिंह सेठी का असामयिक निधन प्रदेश भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। वे एक समर्पित और सेवाभावी कार्यकर्ता थे, दुख दर्द में सदैव खड़े रहते थे। भाजपा के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से उनका जुड़ाव था। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। भाजपा ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे उन्होंने बखूबी निभाया। नाराजगी और शिकायत उन्हें दूर दूर तक नहीं छू पाया। पार्टी में स्वर्गीय सेठी जैसे कार्यकर्ता बिरले ही मिलते हैं। साहेबगंज के एसडीओ ने बरहरवा प्रखंड के चेक नाकों का किया औचक निरीक्षण। साहेबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के फुटानी मोड़ चेकनाका से गुरुवार को बिना जांच के ट्रकों का परिचालन होने की सूचना पर एसडीओ बिमल सोरेन ने सभी चेकनाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बरहरवा व कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के चेकनाका का औचक निरीक्षण कर जांच में लापरवाही बरतने वाले दंडाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने चेक नाका पर तैनात दंडाधिकारी से ट्रकों के परिचालन के बारे में आवश्यक जानकारी भी ली। एंट्री रजिस्टर मांग कर भी देखा। रूटीन और चेक नाका में जमा होने वाले चालान का बारीकी से मिलान किया। उन्होंने दंडाधिकारियों से कहा कि ट्रकों के परिचालन से संबंधित माइनिंग चालान की गहनता से जांच करें, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसडीओ ने चेक नाका पर लगा सीसीटीवी कैमरा चालू है या नहीं, इसकी भी जाँच की। एसडीओ की जाँच से खनन तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।